कल जब सेंसर बोर्ड की तरफ से खबर निकल कर आई कि भैया कुछ 10 से 12 जगहों पर डायलॉग्स को बदला गया है, कुछ सीन्स को हटाया गया है और बेशरम रंग गाने में अब दीपिका पादुकोण की जो साइड प्रोफाइल है वो नहीं दिखाई जाएगी। बेशरम रंग गाने में हालांकि भगवा बिकनी को लेकर अभी भी कोई खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन इन सभी चीज़ों के बावजूद भी शाहरुख खान की जो मुश्किलें हैं वो यहाँ पर कम होती हुई दिख नहीं रही हैं। ये मूवी हिट होगी या नहीं ये तो 25 तारीख को हमें पता चली जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी उसके इर्द गिर्द जो चीज़ें चल रही हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं लग रही हैं। और शाहरुख खान के अलावा इस समय कोई और व्यक्ति इस बात को समझ भी नहीं सकता। जहां एक तरफ उनके फैंस इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि ये मूवी सुपरहिट होने वाली है, वहीं पर बजरंग दल के भी कुछ तस्वीरें और कुछ वीडियो इस समय सामने आए जिसमें कि बताया जा रहा है कि उन्होंने कई जगह पर जाकर पठान के पोस्टर्स को उखाड़ा है। लेकिन इसके अलावा साउथ की तरफ से एक मूवी निकलकर सामने आई है जो कि पिछले साल की हिट मूवीज में से एक थी और उसको भी हिंदी में रिलीज किए जाने की बात चल रही है, जो कि कहीं से कहीं तक भी पठान के लिए अच्छी खबर नहीं है। शाहरुख खान की मुश्किलों का इस समय अंत होता हुआ दिखाई दे नहीं रहा है। बेशरम रंग में जिस तरह भारतीय भावनाओं को कला के नाम पर सरेआम बेहुदगी के साथ अपमानित किया गया, उसे लेकर समाज में जबरदस्त गुस्सा नजर आ रहा है। जाने अनजाने तमाम चीजें शाहरुख खान के खिलाफ ही दिखाई दे रही हैं। कहने की बात नहीं है, लेकिन इस समय सबके निशाने पर आज की तारीख में पठान ही है। सोशल मीडिया पर जबरदस्त विरोध हो रहा है, फिल्म बहिष्कार के अभियान चल रहे हैं, फिल्म के खिलाफ सड़कों पर भी आक्रामक प्रतिरोध शुरू हो चुका है। इस बीच पठान की पथरीली राह में दक्षिण के सिनेमा ने भी अपनी तरफ से एक बड़े पत्थर को धकेल दिया है। दरअसल पठान रिपब्लिक डे वीक पर 25 जनवरी को रिलीज होने वाली, उससे ठीक 5 दिन पहले ही यानी कि 20 जनवरी को तेलुगु महानायक और जूनियर एनटीआर के चाचा बालकृष्ण की एक्शन एंटरटेनर अखंडा आ रही। अखंडा के रिलीज को पठान के सामने चट्टानी चुनौती के रूप में ही पेश किया जा रहा है, क्योंकि यह फिल्म साल भर पहले ही तेलुगु में रिलीज हो चुकी है और अब साल भर बाद अचानक हिंदी में डब करके इसको रिलीज किया गया है, तो ये एक रणनीतिक चुनौती ही मानेंगे। अखंडा का सब्जेक्ट देखिए, ये फिल्म है तो एक आधुनिक कहानी जिसमें सही और गलत के बीच के संघर्ष को दिखाया गया है, मगर फिल्म में विजुअल्स हिंदू और भारतीयता के काफी ज्यादा मिलेंगे आपको। एक ऐसा समाज जहां अन्याय की वजह से धर्म की हानि हुई है, वहां देव शासमान यानी कि ईश्वर के शासन की स्थापना का महासंघर्ष दिखाया गया है। भारतीय परंपरा में धर्म सिर्फ पूजा पाठ नहीं, ईश्वर और पूजा पाठ तो एक डोर है जो समूचे समाज को एक सूत्र में बांधने का कोशिश करती है। अखंडा में जबरदस्त एक्शन और स्टंट के सीन्स दिखाए गए हैं। सच में कई दृश्य तो ऐसे हैं जिन्हें देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हिलाने वाले सीन्स हैं। मुख्य भूमिका बालकृष्ण ने ही निभाई है। उनके माथे पर त्रिपुंड है, गले और कलाई में रुद्राक्ष हैं, हाथ में त्रिशूल और भगवान शिव का बैकग्राउंड एक अलग ही विजुअल एक्सपीरियंस है। अब देखिए, अखंडा को तेलुगु दर्शकों ने किस तरह हाथों हाथ लिया ये बताने की जरूरत नहीं है। करीब 50 से 60 करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने सिर्फ तेलुगु टेरिटरी में करीब लागत से 3 गुना कमाई करी थी, वो भी कोविड जैसे हालातों के बीच में। फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 150 करोड़ से ज्यादा रहा था। अखंडा एक फुल एक्शन पावर पैक फिल्म है। फिल्म के एक एक सीन और एक एक संवाद में मास ऑडियंस के लिहाज से एक केक की तरह है। यह फिल्म हिंदी के मास बेल्ट में कारोबारी तहलका मचाने का दम तो रखती है और अखंडा के विजुअल्स इसकी गवाही देते हैं। लेकिन अब यहां पर बात आ जाती है पठान की। देखिए, पठान अपने आप में एक काफी उम्दा मूवी हो सकती है, उसकी अपनी ऑडियंस हो सकती है, लेकिन फिलहाल में ये पठान को चुनौती देती है या हिंदी बेल्ट में दक्षिण के सिनेमा को लेकर बने माहौल को भुनाने की सिर्फ और सिर्फ एक कोशिश है, या फिर पठान के विरोध में दर्शकों को एक विकल्प देकर कारोबारी एज लेने की कोशिश है। इस बारे में कुछ भी साफ तौर पर कहा नहीं जा सकता, मगर यह तो बिल्कुल साफ है कि दक्षिण के निर्माताओं ने समाज के दर्शकों की नब्ज पकड़ के रखी है। दक्षिण के फिल्म मेकर्स को मालूम है हिंदी दर्शक अब बॉलीवुड के कुछ फिल्म मेकर्स के खिलाफ अपने पक्ष में विकल्प की तलाश कर रहे हैं और ऐसे में वो उसी को भुनाने के लिए आगे भी आ रहे हैं। कहने की बात नहीं है, अगर सिनेमाघरों में पठान के सामने अखंडा होगी तो दर्शकों को एक विकल्प तो मिल ही जाएगा। पठान के विरोध में फिल्म की चर्चा होगी और निश्चित ही उसका एक कारोबारी आउटकम बाहर निकल कर आएगा। वैसे भी शाहरुख या बॉलीवुड बिजनेस के लिए बेशर्म रंग बना सकते हैं, तो फिर भला साउथ बिजनेस के लिए अपनी फिल्म को शाहरुख बॉलीवुड के सामने क्यों नहीं शोकेस कर सकते। बाकी दर्शकों की मर्जी, वो देखना क्या चाहते हैं या क्या पसंद करते हैं। ये सिर्फ शाहरुख खान की पठान भर के लिए चुनौती नहीं, बल्कि ये समूचे बॉलीवुड के लिए भी एक संदेश है कि अब भी समझ जाओ। हाल ही में मणिरत्नम ने भी चोल साम्राज्य पर बनी अपनी ऐतिहासिक महागाथा PS2 की रिलीज डेट अनाउंस करी। अब यहां पर मजेदार बात यह है कि मणिरत्नम को पता था कि पैन इंडिया ड्रामा PS2 की जिस तारीख पर रिलीज की जाएगी, उसी तारीख पर पहले से करण जौहर के निर्माण निर्देशन में बनी रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की रॉकी और रानी की प्रेम कहानी भी आ रही है। मणिरत्नम की फिल्म का पहला पार्ट भी हिंदी में आया था, लेकिन कमजोर प्रमोशन और हिंदी बेल्ट में पर्याप्त स्क्रीन ना मिलने की वजह से PS1 25 करोड़ ही कमा पाई थी। बावजूद कि यह फिल्म एक बेहतरीन मूवी थी और इसका कलेक्शन इसके प्रमोशन और स्क्रीन के हिसाब से अच्छा ही था। लेकिन करण जौहर के फिल्म के सामने PS2 होने का मतलब है कि बॉलीवुड का विरोध करने वाले दर्शक खुद PS2 का प्रचार करेंगे। फिल्म की हाइप बनेगी और उनके बेहतरीन नतीजे फिल्म के कलेक्शन में साफ नजर आएंगे। खैर,
अखंडा का निर्देशन बायोपति श्रीनु ने किया है। फिल्म में बालाकृष्ण के अलावा प्रज्ञा जायसवाल, जगपति बाबू और श्रीकांत अहम भूमिकाओं में नजर आने वाले हैं। लेकिन यहां पर जो बात यह की जा रही है कि अखंडा यहां पर सिर्फ और सिर्फ पठान के खिलाफ जो बातें होंगी उन बातों को भुनाने का एक प्रयास मात्र है। कहीं ना कहीं वो उसकी टाइमिंग को लेकर आश्वासन भी देता है कि हाँ भैया यही चक्कर चल रहा है। पर बात वही कि जो भी कुछ ये बातें चल रही हैं उनमें एक चीज जो है वो साफ तौर पर निकल कर आ रही है कि यहाँ पर चीजों के साथ कुछ ना कुछ छिड़खानी तो की ही जा रही है और बॉलीवुड की नाक में दम यहाँ पर साउथ ने करने की शायद ठान भी ली है। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के साथ PS2 और अब पठान के पहले अखंडा साफ तौर पर यही दिखाता है। क्योंकि सीधी असली बात यही है, पठान की रिलीज के समय पर यदि उस मूवी का विरोध होता है तो विकल्प तो तलाशा जाएगा और आज की डेट में कलेक्शन तो सबके सर पर चढ़कर बोलता ही है। तो ऐसे में यदि अखंडा को थोड़े बहुत लोग देखने चले भी जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइए। मेरे इस वीडियो में फिलहाल नहीं, जय हिंद, जय भारत।